देखिए चित्रा जी, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ममता जी की मुलाकात का विषय है, खुद ममता जी ने कहा कि ये एक कर्टसी मुलाकात है, चुनाव के बाद पहली बार मुलाकात है और जनरली एक औपचारिकता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलना होता है, राज्यों के विषय पे चर्चा करनी होती है। भिन्न भिन्न विषयों पे उन्होंने बातचीत की है, वैक्सीन से लेकर अन्य विषयों पे, नाम बदलने के विषयों पे बातचीत की है, ऐसा अभी ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया। ये एक सौजन्य साक्षात्कार है और जैसा कि आज दीदी ने खुद ही ये बात कही है कि राज्य के विधानसभाओं में भारी बहुमत से जीत के बाद पहली बार ये उनकी पहली दिल्ली यात्रा है, तो स्वाभाविक तौर से संघीय ढांचे की जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करते हुए देश के प्रधानमंत्री से उन्हें मिलना था और देश के प्रधानमंत्री से बंगाल की बातें रखनी थी। इस दौरान उन्होंने बहुत से पत्र में प्रधानमंत्री जी को कहा था कि हमें वैक्सीन प्रॉपर और तरीके से दी जाए जिससे हम प्रॉपर वैक्सीन कर सके और कोरोना का जो थर्ड वेव सामने आ रहा है उससे हम मुकाबला कर सके और बंगाल के कुछ ड्यूज वगैरह थे। तो ये सौजन्य साक्षात्कार आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी से उनका था और उस पर बात की। एक चीज लेफ्ट वालों को और मेरे कांग्रेस के मित्रों को नहीं भूलना चाहिए कि इन दोनों पार्टियों को पराजित नहीं, नेस्ता नाबूद करके ही ममता दीदी का जन्म हुआ है। मैं उनके जीतने पर, उनके पराक्रम पर उनको बधाई देते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि दिल्ली बहुत दूर है। कि दिल्ली में संसद का सदन चल रहा है, ममता दीदी ने एक बहुत बड़े भाजपा के रथ को न कि रोका बल्कि चकनाचूर किया है, तो दिल्ली में उनका स्वागत तो होगा ही। सभी दल उनसे मिलेंगे, भाजपा छोड़ के अगर सब दल उनको चाय पर बुलाते हैं तो भाई संबित जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीदी का सम्मान सभी दल करते हैं। देखिए, चुनाव का माहौल बनाना, मोदी के विरोध में लोगों को बताना कि इन्होंने 7 साल में कितनी गलतियां की है, क्योंकि मोदी जी जब सत्ता में आए तो मोदी जी के सिवा कुछ नहीं, ऐसा देश में एक चित्र बन गया था। लेकिन अभी देशवासियों, आम जनता से लेके आज सब लोगों को ये क्यों लग रहा है कि भाई ये चल रहा है, ये गलत चल रहा है। देखिए चित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि आज पूरे भारत में मोदी वर्सेस आल हो रहा है। एक्चुअली ये लोग मोदी फोबिया से ग्रसित हैं, लेकिन इनको मोदी जी की विकास की प्राथमिकता नहीं दिखती, जिनके एजेंडे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास शामिल है। बस इनकी एक ही इच्छा है कि येन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करना। जन कल्याण की तो देखिए आपने किसी ने चर्चा ही नहीं की। जब मीरा कुमार जी वहां बैठती थी स्पीकर की कुर्सी पर, यही मंजर होता था, वो सबको बस चुप रहने के लिए बोलती रहती थी। जो मुद्दा कांग्रेस कहती है कि हम उठाना चाहते हैं और तथाकथित जासूसी का, उस पे आईटी मंत्री बयान देना चाहते हैं, उनके हाथ से कागज छीन लिए जाते हैं और फाड़ दिए जाते हैं। हाँ। ये टीएमसी करती है, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? संसद ऐसे चलेगी? और मैं एक बड़ा मुद्दा आपके चैनल पे उठा रहा हूं क्योंकि आपने टैक्स पेयर के रुपए की बात करी और ये दर्द सबको होता है। सोनिया गांधी जी सांसद है, सैलरी लेती है, 30 महीने में 17वीं लोकसभा में 2.5 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपया उन्होंने लिया है, ठीक है, 60 लाख रुपए के आसपास। हमारे प्रजातंत्र की, हमारे किसानों की, हमारे बेरोजगारों की, हमारी देश की जनता जिसकी महंगाई से कमर टूट रही है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि संसद ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए नहीं होता है, संसद बहस के लिए होता है। पिछले 10 दिन से आपके भी शो पर और तमाम शोज पर भाजपा के प्रवक्ता लगातार कहते थे पेगासस पर बहस कर लीजिए, बहस कर लीजिए। जब एडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ, क्योंकि संसद में बहस का भी एक प्रारूप होता है और संसद को मैंने 20-25 साल कवर किया है, संसद की प्रक्रिया जानती हूं, एक प्रारूप होता है, एडजर्नमेंट मोशन मूव होता है, उसके बाद उस पर बहस होती है। सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो एडजर्नमेंट मोशन? जी ने बड़े क्लियरली शब्दों में कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत में भी होता है, सही में भी होता है। अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पे इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है कोई गलत है या नहीं। कौन है जयचंद देश का? जो विदेशी एजेंसी अगर इस तरह का काम हमारे देश के अंदर कर रही है तो हमारे देश की तो सारे जो विपक्ष भी है या हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये हिंदुस्तानी तो हैं। हिंदुस्तान की चीजें बाहर जा रही है तो जयचंद का पता लगाइए। एक बात याद रखिए, जब नैतिकता के आधार पर डरी हुई सरकार होती है ना, वो हमेशा अनैतिकता साबित करने के लिए कि विपक्ष अनैतिक है इसलिए जासूसी कराती है। इतने लोग जो मारे गए, इतने जो किसान जो मारे गए, उसकी चिंता आपको है क्या? बीजेपी को है?
मैं पूछना चाहता हूं, 8 महीने से हमारे किसान वहां पे बॉर्डर में खड़े हैं। कौन से बॉर्डर? दिल्ली में बनाए हुए बॉर्डर में। कौन सा ऐसा विश्व में कौन सा ऐसा देश है मैडम जहां पे एक प्रांत के इर्द गिर्द बॉर्डर बनाया जाता है कि उनके किसान नहीं आ पाए? शर्म आती है, दुख होता है, क्योंकि इनके पास डेटा है कि किसके अटेंडेंस नहीं है, कि किसके अटेंडेंस है। लेकिन जो शवों का अंबार लगा था गंगा में, जो लाशों का अंबार लगा था गुजरात में, 5-5 लाशें जलाई जा रही थी, उनका डेटा इनके पास नहीं है। समझने वाली बात यह है कि यह पूरा जमीन विवाद ब्रिटिश कालीन है। असम के जिस कछार जिले में हिंसा हुई उसका ब्रिटिश कनेक्शन है। 1830 तक कछार एक स्वतंत्र राज्य था। 1832 में यहां के राजा की मौत हुई, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में यह ब्रिटिश राज के तहत आ गया। अंग्रेजों का प्लान लुशाई हिल्स पर चाय के बागान लगाने का था, लेकिन स्थानीय आदिवासी इससे नाराज होकर वहां विवाद करने लगे। इस विवाद को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने 1875 में इन पर इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया यहां पर, ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सके। इससे मिजो आदिवासी जो संतुष्ट हो गए, लेकिन 1933 में अंग्रेजों ने कछार और मिजो हिल्स के बीच सीमा खींच दी और इस प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया। जाहिर है, ऐसा होने पर मिजो ट्राइब्स ने नई सीमा का विरोध किया। मिजो नेताओं के अनुसार 1933 में मिजो समाज से सलाह नहीं ली गई थी, इसीलिए वो इस अधिसूचना के खिलाफ है। जबकि असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। बाद में असम के कछार में जिस इलाके को लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, उसे मिजोरम का दर्जा मिला। असम से निकलकर पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्य बने, लेकिन 1875 और 1933 की सीमा का फर्क जस का तस है। इन दो सीमा रेखाओं के बीच 749 वर्ग किलोमीटर की जमीन का फर्क है। मिजोरम ने आरोप लगाया है कि असम उसकी जमीन पर दावा कर रहा है। सीमा पर बसे इन गांवों में 100 साल से भी ज्यादा समय से मिजो लोग रह रहे हैं। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक लिखित जवाब में यह कह चुके हैं कि असम की करीब 1800 हेक्टेयर जमीन पर मिजोरम ने अतिक्रमण किया हुआ है। इसमें हलाईकांडी जिले की 1000 हेक्टेयर, कछार की 400 हेक्टेयर और करीमगंज की करीब 378 हेक्टेयर जमीन शामिल है।